नमस्कार दोस्तों। आज किताबें और कलमकार, यह किताबें और कलमकार मैं अलग अलग भी कहती हूँ, लेकिन ये किताब ऐसी मर्ज है लेखक लेखिका के साथ कि हम इसको अलग नहीं कर सकते। और आप सोच रहे होंगे किताब मैं इतने देर से आपके समक्ष कैसे लाई। ये मेरी आइडियल बुक है, मेरी जीवन का आदर्श है ये बुक और लेखिका भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रथम प्रतिश्रुति पुस्तक की, जिसे श्रीमती आशापूर्णा देवी ने लिखा है और बंगाली में लिखा है। और इसका अनुवाद जो है ज़्यादातर जो है इसमें इस बार अनुवाद जो है हंस कुमार तिवारी जी ने किया है। हालांकि ये प्रथम प्रतिश्रुति का ये कवर दिखा रही हूँ अभी मैं, पर जब मैंने बचपन में ये किताब पढ़ी थी, काफ़ी छोटेपन में पढ़ी थी, तब इसका कवर दूसरा हुआ करता था, हार्ड बाउंड भी थी। तो इस पुस्तक की खासियत ये है, आपको शायद याद होगा कि आप लोगों ने बहुत साल पहले दूरदर्शन पर प्रथम प्रतिश्रुति नाम का सीरियल देखा था और वो सीरियल सबको बहुत अच्छा लगा था। उसमें शायद रामेश्वरी ने काम किया था, सत्यवती हीरोइन जो है उसका रोल उन्होंने किया था। पर हो सकता है वो चीज़ बहुत से लोग नहीं समझ पाते, पर ये किताब मेरे मन में इस कदर रची बसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद मेरे कहने से आप भी इसको पढ़ने की उम्मीद मैं करती हूँ आपसे। पहले मैं लेखिका के बारे में बात करूँ तो आप भौंचक रह जाएंगे। आशापूर्णा देवी जी का जन्म जो है 8 जनवरी 1909 में कलकत्ता में हुआ था। आपके पिता कलाकार थे, लेकिन उनका जो बचपन था वो बंगाल के वृंदावन वसु कॉलोनी गली में बीता, जिसके कारण वहाँ परंपरागत रूढ़ी लोग रहते थे। तो 13 साल की उम्र तक तो वैसे भी वो स्कूल नहीं गए, और लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक़ इतना था कि वो अपने भाइयों की किताबों से घर में बैठकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करती रही। जब अगली जगह पर रहने गए, अच्छी जगह पर, तब उनको थोड़ा बहुत स्कूल जाने को मिला, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई का हम उनका नहीं कह सकते हैं। और उन्होंने चोरी से 13 साल की उम्र में अपनी पहली कविता पत्रिका में भेजी थी और वो छप गई। तब पत्रिका के जो चतुर्वेदी जी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनसे अनुरोध किया था कि कृपया और कविताएं भेजें, और उनकी बहनों ने भी भेजी थी। फिर उसके बाद वो रेगुलर उन्होंने भेजना शुरू किया, लेकिन चुपचाप, क्योंकि उस समय महिलाओं का लिखना और छपना भी बहुत बुरा माना जाता था। 1976 में और 94 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर उन्हें वो एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ कि वे भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने सबसे पहले बच्चों के लिए 1938 में छोटे ठाकुरदास की काशी यात्रा, वयस्कों के लिए 37 में, जब वो खुद भी वयस्क नहीं थी, पत्नी और प्रेयसी नाम की कहानी लिखी। पहला उपन्यास उनका प्रेम और प्रयोजन था। 95 में अक्षरों की लेखिका हम सबका साथ छोड़ के चली गई। तो ऐसा क्या ख़ास है इस किताब में? कई बार मुझे लगता है कि मैं अपने आप में सत्यवती को देखती हूँ। सत्यवती इतने रूढ़िवादी परंपरागत गांव की रहती है कि जहाँ औरतों का अक्षर लिखना और पढ़ना दोष माना जाता था। वहाँ बंगाल की असली विधवाओं की असली हालत के बारे में बताया गया है। सत्यवती उसी 8 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है, शायद वो 9-10 साल की उम्र में ससुराल आ जाती है। सास उसकी बहुत बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी रहती है और उसे पति के साथ बातचीत करना भी पसंद नहीं होता। और उसके पिता को, वो अपने पिता को बहुत महान मानती है और उसके पिता चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे, तो वो उसको अपने साथ बैठा के पढ़ाते लिखाते हैं। सब लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। रामकाली नाम का कैरेक्टर है और सत्यवती उनकी पुत्री हैं। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे लेकिन उसका बचपन से बहुत मन रहता है कि जब उसके बच्चे हों या उसका परिवार बढ़े, तो वो पहले तो उसके बचपन की पूरी